चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन क्या बोलता है? टू बार ऑफ ए बी एंड बी सी, लेंथ 1 मीटर एंड 2 मीटर, वेट 100 न्यूटन एंड 200 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। दो बार है ए बी और बी सी, जिसका लेंथ 1 मीटर और 2 मीटर है, जिसका वेट कितना लग रहा है 100 और 200। और ये 100 कहाँ लगेगा? लेंथ के सेंटर पोर्शन पे, ठीक है, क्योंकि वेट बता रहा है। आर रिजिडली जॉइंटेड एट बी, ये क्या है? बी पॉइंट पे जॉइंट है, एंड सस्पेंडेड बाई अ स्ट्रिंग ए ओ। क्या बोल दिया? ए ओ क्या है? स्ट्रिंग है। तो जब स्ट्रिंग बोलेगा तो यहां पर क्या आएगा? टेंशन। फाइंड द इंक्लिनेशन थीटा। अपने को क्या करना है? थीटा की वैल्यू चाहिए ऑफ अ बार बी सी टू द हॉरिजॉन्टल व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्या बोल रहा है? सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। अब क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। और ये कितना एंगल बता रहा है? थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना आएगा? ये क्या है आपका? 60 डिग्री। ये कितना लिख सकता हूं मैं? थीटा लिख सकता हूं। अगर ये थीटा है तो ये क्या लिख सकता हूं मैं? 60 माइनस थीटा, है ना। ये 1 मीटर का लेंथ है, जहां पर वेट लग रहा है यहां पर ये 100 न्यूटन का। अगर मैं इसका वेट को डाउनवर्ड एक्ट करूं तो ये कहां तक टच करेगा? यहां तक टच करेगा। उसी तरीके से ये वेट, अगर ये ए पॉइंट है ना, इस ए पॉइंट से क्या है? ये टी टेंशन जा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो वेट है टेंशन के राइट साइड में लग रहा है। अब ये जो वेट है 200 का, ये लेफ्ट में भी लग सकता है, राइट में भी लग सकता है। तो फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि ये राइट साइड में ही लग रहा है। अगर आप उसको लेफ्ट में भी लेके बनाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली हम स्केल पे नहीं बना रहे ना 60 डिग्री कितना बन रहा है करके। तो इसको मैं क्या मान रहा हूँ? 200 न्यूटन, ठीक है। ये क्या आ गया आपका पॉइंट बी, और ये क्या है आपका सी पॉइंट। अब क्या करना है? मुझे इक्वेशन बनाना है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूं? एक इक्वेशन क्या मिल रहा है मुझे? सिग्मा एफ आई का। सिग्मा एफ आई अपवर्ड पॉजिटिव, एक फोर्स ऊपर जा रहा है, ये दो फोर्स नीचे जा रहा है। तो क्या लिख सकता हूं? टी इज इक्वल्स टू 100 प्लस 200 न्यूटन। क्या हो जाएगा? ये 300 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। मुझे टेंशन तो पूछा था क्या? नहीं, मुझे तो थीटा पूछा था। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मोमेंट ले रहा हूँ बी पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूँ? मोमेंट ले रहा हूँ बी पॉइंट पे। तो अगर मैं मोमेंट बी पॉइंट पे लूंगा तो देखिए यहां मैं थंब रखता हूं, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या है? ऐसा आएगा। तो अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊं, इस ट्रायंगल पे इसको मैं थीटा मान रहा हूं, ये क्या है आपका? बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब कॉस थीटा क्यों निकाला मैंने? क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बेस होगा ना, तो बेस की वैल्यू चाहिए, तो मतलब हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। तो अगर ये फोर्स कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए। और ऑब्वियसली वेट की बात कर रहा है, तो ये 1 मीटर है, तो ये कितना होगा? 0.5, और ये भी 0.5 होगा, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इतने पोर्शन का, अगर मैं इस पॉइंट को डी मानता हूं और इस पॉइंट को ई मानता हूं, तो बी से डी, ये बी से डी जो पोर्शन होगा उसका वैल्यू क्या होगा? फोर्स मतलब क्या हुआ आपका? 100। मैं यहां पर थंब रख रहा हूं, ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या लिख सकता हूं? 100 इंटू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं यहां ड्रॉप करूं तो ये एक ऐसा ट्रायंगल बनाएगा, उस ट्रायंगल का ये बेस आएगा। उसी तरीके से ये भी इसका बेस आएगा। तो बेस में क्या लिख सकता हूं मैं? बेस को क्या लिख रहा हूं मैं? हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। तो बेस हाइपोटेनस कितना है इस वाले की वैल्यू का? डी बी
कॉस 60 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस ये भी कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लिख सकता हूं 200, इससे भी कॉस थीटा लगेगा, इसमें क्या लिख सकता हूं मैं बी ई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये कैसे घूम रहा क्लॉकवाइज, तो क्या लिखूंगा टी इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहां तक होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं टी इंटू टोटल डिस्टेंस इसका 1 है, तो क्या लिखूंगा 1 इंटू कॉस 60 माइनस थीटा, ठीक है। अब इस पोर्शन में अगर मैं बी डी की बात करूं तो क्या है वो 0.5 है, तो 100 इंटू 0.5 कॉस 60 माइनस थीटा प्लस 200, बी से ई ये कितना है टोटल 2 मीटर, तो ये कितना होगा 1 मीटर, 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टी, ये क्या है 1 इंटू कॉस 60 माइनस थीटा की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है कितना है 300 न्यूटन, ये 0.5 इंटू 100 कितना होगा 50 कॉस 60 माइनस थीटा प्लस 200 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टी कॉस 60 माइनस थीटा, इसमें इसमें ये कॉमन है तो ये इधर ले आता हूं मैं, ठीक है, क्या लिख रहा हूं 200 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू कितनी है 300, 300 ये इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 250 कॉस 60 माइनस थीटा, ठीक है। अगर इसको मैं इससे काटूं तो क्या आएगा 4/5, ठीक है, तो यहां लिख सकता हूं कॉस थीटा, ये 4 आ गया अपॉन, अगर मैं इसको इधर लिख लूंगा तो 5 आ जाएगा, है ना, और यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं कॉस 60 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, क्या है वो कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो अब क्या है इसको एक्सपेंड कर देंगे कॉस 60 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 60 इंटू साइन थीटा, कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू कॉस थीटा प्लस ये क्या आ गया साइन 60 कितना होता है √3/2 साइन थीटा, इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा 4/5 कॉस थीटा कॉमन है, इसको मैं इधर ले आता हूं 4/5 माइनस ये इधर गया तो 0.5 कितना आ रहा है 3/10 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 साइन थीटा, √3 इसमें कटेगा तो इसमें क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, ये इससे कटेगा तो क्या आएगा 5 आएगा, तो क्या लिख सकता हूं √3/5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, अगर मैं इसको इधर लिखता हूं तो ये टेन थीटा बन जाएगा, तो क्या हो गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू रूट √3/5, डेट मीन्स थीटा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ √3/5, टेन इनवर्स ऑफ √3/5
इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 19.1066 डिग्री। सॉल्यूशन। इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल्स टू 19.1 डिग्री। थैंक यू।